यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन-सा मैसेज आज आपको मेरे थ्रू देना चाहते हैं, ठीक है? तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेज़ोनेट हो प्लीज़ वही लें। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए मैं रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अदम्य को थैंक यू बोलना चाहूंगी। अदम्य जी थैंक यू सो मच, मुझे आपने सुपर थैंक्स भेजा है। बहुत बहुत थैंक यू आपका मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए एक मैसेज है, अगर आपके लिए एक मैसेज है दे देती हूँ मैं। द हर्मिट, देयर आर सम थिंग्स दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको खुद करनी है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद प्रोडिक्ट कर सकते हैं, खुद उनके बारे में सर्च कीजिए और खुद पता लगाइए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या आपके लिए सही है। चीज़ों के ऊपर रिसर्च कीजिए, ठीक है। थोड़ी सी आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है क्योंकि कुछ चीज़ें शायद आपको बताई जाए। बिल्कुल, देखो मैंने कहा था ना, प्रोजेक्शंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, इट वुड टेक अ हेल ऑफ लॉट मोर टू डिफीट यू। तो आपके ऊपर प्रोजेक्शन चल रही हैं, शायद आपको इस चीज़ का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो आपको, बट आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ हैं ऐसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं, बट हाँ, उनकी कोशिशें ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं रही हैं, बट कोशिश तो की जा रही है। तो थोड़ा-सा आप अवेयर रहिए इन चीज़ों से। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है, तो प्लीज़ थोड़ा अपना प्रोटेक्शन जो है करके रखिए, ठीक है? चलिए, अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, देख लेते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, चलिए, तो रीडिंग शुरू कर लेते हैं। देख लेते हैं आज क्या बोलते हैं डिवाइन आपसे। Okay, I call upon my angels and they give me cards, the lovers, and one more card. Okay, 5 of cups. ठीक है, 5 of cups आया है। ओके ओके ओके, देखो हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीजें ऐसी रही हों आपके, जिन चीजों ने आपको सर्व नहीं किया, ठीक है। अब आपके ऊपर चॉइस है। पास्ट में क्या था, आपके लिए कुछ चीजें अच्छी नहीं थी, बट जो नहीं था उन चीजों को छोड़ देने में भलाई है, क्योंकि वो ऐसी चीजें थी जिन्होंने आपको चोट भी पहुंचाई है। और अभी जो हैं चीजें वो ऐसी हैं जो आपको चोट नहीं पहुंचा रही और वो फिल है। आप जैसे ये देखो इस लड़की को, तो ये खाली कप जो पड़े हुए हैं उनको तो देख रही है, और उसमें जो था कप में जो भी कॉफी चाय जो भी थी उसके चेहरे पर गिर गई है, जिससे उसको चोट लगी है, काफी स्कार भी होंगे। लेकिन जो उसके साइड में 2 कप पूरे फिल्ड हैं उनको वो नहीं देख रही है। यानी कि आपकी लाइफ में भी ना कुछ ब्लेसिंग्स हैं, उनको आप नहीं देख रहे हो, उनको अवॉइड कर रहे हो, और जो चीज नहीं थी आपके लिए, जो चीज आपको जिसने चोट पहुंचाई, आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कुछ चीजें हमारे लिए नहीं होती क्योंकि वो हमारे अच्छाई के लिए नहीं होती हैं, इसलिए ईश्वर उन्हें हमसे दूर कर देते हैं। अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है तो उसमें आपके लिए कुछ भलाई थी। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक और कार्ड आया है, इसको देख लेते हैं। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक एनचैंटेड लेमनेड। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो देखो कोई शायद मौका आपको मिल सकता है, कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, ठीक है। पास्ट के वुंड से बाहर निकलिए, और जरूरी नहीं कि एक बार कोई चीज हुई है तो बार बार वैसी ही होंगी, बट हाँ, अगर जिंदगी आपको कुछ ऐसा मौका दे रही है तो उसका फायदा उठाइए और अपने लिए कुछ क्रिएट कीजिए। अगर आपको पास्ट में कोई चोट पहुंची या कुछ भी हुआ है तो उससे लेसन लो अपने, ठीक है, लेसन लो अपने और आगे बढ़ो। 9 ऑफ कप्स, लिव इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, तो आपके जीवन में देखो मैंने बोला था ना आपको ग्रेटिट्यूड की सिचुएशन में रहना है, क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और एक नहीं है, बहुत सी आ रही हैं। 2 कार्ड और आ गए हैं। द फर्स्ट वन इज जस्टिस, स्टिक टू योर ट्रूथ एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट जस्ट फाइन। आपको शायद ऐसी किसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जिसमें सच के साथ आपको रहना है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिलीज हुएवर मेक यू फील द मोस्ट सेफ एंड कंफर्टेबल बीइंग यू। तो शायद आपकी फैमिली ही है जो आपके
फेवर में रहेगी और बेटर है आप उनके साथ अपने रिश्तों को मेंटेन रखिए, क्योंकि फैमिली से तो ज़्यादा मुझे कोई नहीं लगता जो साथ देगा। और क्योंकि आपको रहना ही है जब उनके साथ, तो बेटर है कि आप उनके साथ अच्छे रिश्ते अपने मेंटेन करके रखें, है ना। देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, 3 कार्ड आ गए हैं और मुझे 4 चाहिए थे, ठीक है। 0 नंबर का कार्ड आया तो कोजी विच टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज अ न्यू बिगनिंग। आपको न्यू बिगनिंग के लिए बोला जा रहा है, नया मौका आ रहा है, नई चीजें आ रही हैं। 18 नंबर का कार्ड है द मून टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज असेंशियल। अपने बारे में सोचिए आपने। गुड लक चार्म इफ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे कास्ट अ स्पेल। ओके, तो शायद आप किसी गुड लक का भी सहारा ले सकते हैं अगर आपके फेवर में चीजें काम नहीं कर रही हैं तो। हो सकता है कि शायद कोई आपके लिए गुड लक का काम करे। अगर लंबे समय से कुछ रुकावटें आपके जीवन में आ रही थी तो पॉसिबल है अब वो रुकावटें आपके जीवन से बहुत दूर चली गई होंगी, चली जाएंगी, चली जाएंगी। आप क्यूरियस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। हम्म, और बेटर है कि अगर आपके कुछ आइडियाज हैं, किसी चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ हैं चीजें जो आपके फेवरेबल हैं, तो उनके लिए काम कीजिए, उन्हीं के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कीजिए, तो लाइफ आपकी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, ठीक है। मुझे इतना सारे कार्ड्स तो नहीं चाहिए वैसे। चीज़ों को थोड़ा डिफिकल्ट ना बनाएं आप, जितना हो सके चीज़ों को इजी रखिए। और दोबारा से शायद आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, कोई रिलेशनशिप आ रहा है और ये आपको पूरी तरह से चेंज कर देगा, मतलब काफी अमेजिंग रहने वाला है। तो आप इस चीज को अपने लाइफ में लेकर आइए और इस इस मौके का ना फायदा उठाइए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप इस अपॉर्चुनिटी को जाने दें। चलो तो रीडिंग अभी बस स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जस्ट द लवर्स का कार्ड आया है, यानी कि आपके लाइफ में ना कोई लव, न्यू लव आ रहा है। अब ये आपके ऊपर, आपकी चॉइस है कि आप उसे अपनी लाइफ में मौका देते हैं या नहीं देते हैं, या फिर पास्ट के कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हैं आप उन्हीं में स्टक रहते हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप उन एक्सपीरियंसेस में स्टक मत रहिए, उनसे बाहर निकलिए, ठीक है। विल यू और वॉन्ट यू, द चॉइस इज योर, कि आप स्टेप करेंगे उस रिलेशनशिप में या नहीं करेंगे, ये आपकी चॉइस है, टोटल आपकी चॉइस है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि पास्ट के कुछ बैड एक्सपीरियंसेस जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं थे, जिनसे आपको चोट पहुंची, आप बार बार घूम फिर के वहीं चले जा रहे हैं और बार बार घूम फिर के आप उन्हीं चीज़ों को मौका दे रहे हैं। आप नई चीज़ों, नए लोगों को एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते हैं, उन लोगों को मौका ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर निकलिए, थोड़ा सा खुद को हील कीजिए और आप पाएंगे कि चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हैं, इतनी बुरी नहीं है जितनी आपने सोच ली है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि ये बोल रही है कि अगर आपने पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस किए हैं तो कुछ ना कुछ भलाई थी उनमें आपके लिए, कुछ अच्छा था आपके लिए, इसलिए ये सब हुआ। और क्योंकि ऐसा हो गया है, उस चीज को अब यूज कीजिए अपने लिए और उनसे एक्सपीरियंस लेकर आप अपनी लाइफ में कुछ नया, कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। उस मौके का फायदा उठाइए, ठीक है। एक्सपीरियंसेस, अपने लेसन्स को मत भूलिए कभी भी। और सबसे बड़ी चीज है कि आप ने उस चीज से जो लेसन लिए, उन्हीं की वजह से आप सक्सेस कर पाए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। अगर आप पास्ट में देखें थोड़ा सा जाकर, तो आप पाएंगे कि जो पहले थे आप, वो अब नहीं रहे। अब आप पहले से बहुत ग्रोन अप है, बहुत ज्यादा मेच्योर हैं और बहुत 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 कुछ आपने सीखा है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो ये शो करती है कि आप अपने लाइफ में कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि ग्रोथ आपकी दिखे आपको, या दिखती हो या दिखेगी। आप कौन, ईश्वर को हर वक्त बस ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए और आप पाएंगे कि आपकी ग्रोथ, आपका पैसा, आपकी संपत्ति बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। आप उसको बढ़ाते रहिए, ठीक है, क्योंकि ईश्वर, लक ना इस वक्त आपकी साइड है, क्योंकि ये जो कार्ड है एकदम गुड लक के नीचे आया है।
ठीक है, मतलब गुड लक इसके नीचे आया है और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ऊपर आई है, यानी कि आपका जो लक है ना आपके फेवर में है और इस वक्त कंटिन्यूसली आपका गुड लक एक्टिव, इसीलिए आपको जो भी डिसीजन लेने हैं, जो भी करना है, आगे बढ़िए, बस सोचिए मत, आगे कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहिए। आप लाइफ में ना कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहोगे, बिल्कुल भी रुकोगे नहीं। जस्टिस का कार्ड आया, स्टिक टू योर ट्रूथ एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट जस्ट फाइन। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने सच के साथ रहिए। हो सकता है कि लाइफ में ऐसा मौका आए जहां पर आपको ब्लॉक करने की, रोकने की लोग कोशिश करें, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। आप जो है वैसे ही रहिए, आपको कुछ करना नहीं है, आप अपने सच के साथ रहिए, ठीक है। आप पास्ट में बिल्कुल नहीं जाएंगे, पास्ट के लोगों से नहीं मिलेंगे, पास्ट के लोगों को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाएंगे, दैट्स ऑल। उसके बाद अगर कुछ भी होता है ना, आप अपने सच के साथ रहिए, चीजें बिल्कुल और बिल्कुल आपके फेवर में ही होंगी। स्टिक टू योर ट्रूथ एंड एवरीथिंग विल बी इन टू योर फेवर, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली अगर आपके साथ कुछ भी पास्ट में हुआ है वो चीजें आपको अब मतलब आपको रिजल्ट मिलने वाला है और आपके साथ जस्टिस होने वाला है। अगर कुछ हिडन ट्रुथ थे या आपको शायद जस्टिस नहीं मिला कुछ चीज़ों में, या फिर आप लगातार एक वुंड वाली एनर्जी में रहे और बहुत तकलीफ रही आपको कि लोगों को सच नहीं पता चला, तो वो सच अब बाहर आएगा। ऑफकोर्स बाहर आएगा तो थोड़ा वो शायद आपके ऊपर भी या तो कोई एलिगेशन लगाने की कोशिश करे या किसी चीज़ में ड्रैग करने की कोशिश करे। अगर ऐसा होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने सच के साथ रहना है, दैट्स ऑल। आप अपने सच के साथ बने रहिए और चीज़ें आपके लिए एकदम फेवरेबल होंगी, आपके फेवर में ही सब कुछ होगा, क्योंकि कोई कुछ मिलेगा ही नहीं आपके अगेंस्ट, तो फिर वो क्या करेंगे। आपने बस अपने सच के साथ रहना है, दैट्स ऑल। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली इज हुएवर मेक यू फील द मोस्ट सेफ एंड कंफर्टेबल बीइंग यू। आप अपनी फैमिली के साथ रहिए, फैमिली से कट ऑफ नहीं होना, आपने फैमिली से दूर नहीं जाना, फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करके चलिए आप, क्योंकि फैमिली आपकी, ये आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। तो अपनी फैमिली के साथ आप बिल्कुल अपने रिश्ते मेंटेन करके चलिए, उनके साथ आपने खराब नहीं करनी है चीजें। द कोजी विच टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज अ न्यू बिगनिंग। आप के लिए अब हर दिन, हर एक सुबह एक नया मौका है, एक न्यू बिगनिंग है। आप अपनी लाइफ में जैसे चाहो, जो चीजें चाहो वो अट्रैक्ट कर सकते हो। आप नई चीजों के साथ आगे बढ़िए, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। देखो ऐसी एनर्जी आ रही है कि शायद पास्ट से कोई आए और किसी तरह के एलिगेशंस आप पे ऊपर लगाए या आपको ब्लॉक करने की कोशिश करे, क्योंकि किसी को ना प्रॉब्लम हो रही है अब, क्योंकि शायद उसने आपको खो दिया है, उस चीज़ का उसको रिग्रेट भी है और वो अब आपको ब्लॉक नहीं कर पा रहा, अब आपके ऊपर अपनी जो है एनर्जी को जो है स्प्रेड नहीं कर पा रहा, आपको रोक नहीं पा रहा, आपके ऊपर हुकूमत नहीं चला पा रहा, तो किसी को ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटर है कि आप अपनी उन चीज़ों को, अपनी पावर को, अपनी विजडम को, अपनी वैल्यू को अपनी मुट्ठी में रखिए, कंट्रोल करके रखिए, अपनी पावर में रहिए, दूसरे की पावर के साथ आपने नहीं चलना, ठीक है। द मून कार्ड आया है, टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज असेंशियल। आप थोड़ा थोड़ा ना अपने बारे में सोच सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें आप अपने लिए कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये जो मून कार्ड आया, मैंने बोला ना आपको, आपकी लाइफ में चीजों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए टाइम निकालिए, आप अपने बारे में सोचिए, आपने दूसरों के बारे में नहीं सोचना। कोई आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, और क्या होता है ना, जब चीजें प्यार से नहीं होती हैं, सही तरीके से नहीं होती, तो कुछ लोग उसको जबरदस्ती अपना बनाने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे सिचुएशन में वो आपकी बहुत सी चीजों को खराब भी कर सकते हैं। तो आप अपने लिए सोचेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने लिए टाइम निकालिए, ठीक है। धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड लक चार्म, ओके। इफ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे, कास्ट अ स्पेल, ठीक है। अगर कोई भी चीज आपके फेवर में काम नहीं कर रही, तो कोई चीज गुड लक का काम करने के लिए आ रही है आपके लाइफ में। यहाँ पे ना एक चीज ये भी की जा रही है कि कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है। मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई है जो आपको ब्लॉक करने की या रोकने की कोशिश करेगा, जो आपको बाइंड एंड ब्लॉक करेगा, दैट्स ऑल। आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका गुड लक एक्टिव है और किसी को बहुत इश्यूज के साथ गुजरना पड़ रहा है, इसलिए वो आपके लक को अपने फेवर में करना चाहता है, आपके लक के साथ अपनी एनर्जी को स्वाइप करना चाहता है, मतलब आपकी डेस्टिनी स्वाइप करना चाहता है, जैसे ऐसा कुछ। अब क्योंकि देखो, स्पेल करके हम किसी की
लक को तो अपने पास खींच नहीं सकते, बट हाँ उसके साथ कनेक्ट होके ये अपने लिए कुछ बना सकते हैं। तो फिर ये जो पास्ट के लोग होते हैं ना, ये यही करते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, ताकि वो अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकें। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, लेट योर सेल्फ बी कॉन्टिन्यूसली सरप्राइज्ड बाय द थिंग्स कॉल्ड लाइफ। तो जिंदगी आपको सरप्राइज देती रहेगी, कुछ ना कुछ नई चीजें आपके जीवन में होती रहेंगी, आती रहेंगी, वो आ रही है। आपके ना मनी को भी देखो कोई ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, आपके मनी को कोई ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप अपने लिए कोई ना कोई गुड लक जो आपके लिए है, या फिर आप कुछ भी हीलिंग वगैरह लेते हैं, या अपने जो भी ज्वेलरी यूज करते हैं, या जो भी गुड लक के जो भी यूज करते हैं, वो सब करते रहिए। क्योंकि मैंने कहा ना कि कोई साम दाम दंड भेद कुछ 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 करके आपको या तो ब्लॉक कर देना चाहता है, देखो मेरा नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ऐसी वाली एनर्जी है। उससे बाहर निकलना है आपको, क्योंकि लक आपके फेवर में है, आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में है, और किसी को बड़ी तकलीफ हो रही है कि इसको क्यों मिल रहा है और मुझसे दूर जाकर, मेरे साथ क्यों नहीं। तो ऐसा 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वाई मेक थिंग्स सो मच मोर डिफिकल्ट देन दे नीड टू बी। तो आपको ये कहा जा रहा है, आप एकदम से कुछ मत कीजिए, धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। एक ही बार में कुछ नहीं होगा, रातों रात कुछ भी नहीं होगा। बेटर है आप धीरे धीरे ग्रो करें, धीरे धीरे आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए मुझे एक कार्ड लेना है आपके लिए, मैं बस एक कार्ड लूंगी, तो ले लेते हैं एक कार्ड। ओके 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 ओके, द चैरियट कार्ड आ गया है। यू विल नेवर गेट एनीवेयर इफ यू कीप स्टैंडिंग स्टिल। ओके, देखो आपको कहा जा रहा है, अगर आप रुके रहोगे ना तो आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे, आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, यानी कांस्टेंट कांस्टेंट कोशिश करती रहनी पड़ेगी। ठीक है, आपको कोशिश करती रहनी पड़ेगी, यानी कि आपको मूवमेंट करते रहने पड़ेगा, आप रुकिए मत। लोग तो चाहते हैं कि आप रुक जाएं, या आपको रोकना चाहते हैं, बट आपने रुकना नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। अगर आपको पानी की तरह बन जाओ, ये रास्ता नहीं मिलता तो दूसरा मिलेगा, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ठीक है, कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा आपको, रुकना नहीं है, दैट्स बस, रुकना नहीं है, क्योंकि लक जो आपके फेवर में है। तो कोई ना किस आपको अपने लिए जैसे रोक लेना चाहता है कि हमारे साथ ही बंद ही रहे, और हम लोग जो है कुछ ना कुछ अपने लिए क्रिएट करते रहे, ऐसा। ओह, मूव ऑन, दैट्स ऑल, मूव ऑन। समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम। कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि शायद आप जिसका इंतजार कर रहे हो या कर रहे थे, वो उस वक्त आपके पास नहीं था जब आपको जरूरत थी। इट्स ओवर, वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो आपके समय की बर्बादी है, आप आगे बढ़ो, किसी मूर्ख का इंतजार मत करो अपनी लाइफ, आप आगे बढ़ो, क्योंकि जब आपको जरूरत थी तो कोई आपके पास नहीं था। नार्सिसिस्ट, समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ। तो लोग ना बहुत ज्यादा लालची हैं और बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट हैं, उन्होंने अपने फेवर में रखने के लिए, चीजों को अपने बारे में सोचने के लिए उन्होंने बहुत कुछ करके रखा हुआ है। कोई गैम्बलिंग भी करना चाहता है, कोई लव स्पेल भी कर रहा है आपके ऊपर। ये कार्ड झांक रहे थे, ठीक है, बट मैं एक लूंगी। मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई है जिसको ना आपसे कोई लेना देना नहीं है, बट आपके पास जो है वो उसको चाहिए। स्पाई, someone's got their eye on you, you are doing your research। कोई जो है आपके ऊपर नजर रख रहा है लगातार, और आपके बारे में सारी डिटेल भी रख रहा है, और ये भी पता लगा रहा है कि आपको उसके बारे में पता है या नहीं। और जहां तक मुझे पता है कि आप भी अवेयर हैं उससे, ठीक है, आप अवेयर हैं उस बंदे से, उसके बावजूद भी वो आपके ऊपर नजर रख रहा है, आपकी पूरी डिटेल निकाल रहा है, और स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है कि आपको बेवकूफ कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। कार्ड आना चाहता है साइकिल, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग। तो ये सब जो है डेस्टिनी है, कोई साइकिल था आपका जो खत्म हो गया है इस बंदे के साथ, कुछ खत्म हो रहा है आपकी जिंदगी में और कुछ नया शुरू हो रहा है। ठीक है, लव रीडिंग आई है, आपकी लाइफ में कोई नया बंदा आ रहा है जो शायद आपके लिए गुड लक का भी काम करेगा, और आपके लिए
मतलब आप अपनी लाइफ में ना सबसे बड़ी चीज जो है ब्लेसिंग्स को भर भर के अट्रैक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे कोई पास्ट का पर्सन है जो किसी चीज में आपको ड्रैग करना चाहता है, किसी चीज में आपको ड्रैग करना चाहता है, वो ड्रैग कर लेगा या कर सकता है, तो बेटर है थोड़ा सा अवेयर रहें आप। अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये आप हो सकते हैं या वो भी हो सकता है, देख लेना अकॉर्डिंगली। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इज इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। तो हर चीज जो है डिवाइन टाइमिंग पे होगी, ठीक है। जब ईश्वर चाहेंगे तब होगा, सडन होगा, सडन होगा, इसलिए हर चीज के लिए तैयार रहो। ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। अपने दिल का दरवाजा खोलो नए बंदे के लिए, नॉट पुराने बंदे के लिए, वो दिल का दरवाजा नहीं है वो, ठीक है। नए इंसान के लिए आप अपने दिल का दरवाजा खोलिए। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स की ना भरमार हो रही है। तो बेवकूफ़ी नहीं करनी है आपको, ठीक है, बेवकूफ़ी नहीं करनी है, आप बस आगे बढ़ते रहिएगा। चलो स्पिरिचुअल गिफ्ट में से भी एक आध मैसेज ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है। आ गया मैसेज, 3 कार्ड आ गए हैं एक साथ। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। Explore the wisdom of astrology to gain deeper insight into the soul's journey through the alignment of planetary positions. By interpreting the movements of the stars and planets, you can uncover profound guidance and clearer understanding of life's path. तो देखो, या तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर का सहारा ले सकते हो अपनी लाइफ में चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए। यही चीज़ आपके लिए गुड लक का काम करेगी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। आप अपने प्लैनेट्स की गति और उनकी दिशाएं या फिर उनके जो जो मोमेंट्स होती है उनके बारे में जान सकते हैं, या तो किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, नहीं तो आप खुद एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। ये गुड लक का काम करेगी। और देखो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी बना हुआ है इस लेडी के हाथ में, और ये देख रही है उसको और अपने लिए चीजें अपने फेवर में कर रही है, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का काम करेगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स, access the akashic records to uncover profound insight and guidance from the universe. By exploring this vast repository of knowledge, you can gain clarity on your soul's journey and navigate life with deeper understanding. आकाशिक रिकॉर्ड्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड आई चक्र आपका डेफिनेटली एक्टिव होगा, क्योंकि ये मैसेज कभी नहीं आता वरना। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव होगा तो आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाकर के चेक कर सकते हो, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी वहां पे, या तो किसी से करा सकते हो, या फिर कोई गुरु आपको चाहिए। देखो यहाँ पे एक गुरु है, एक कोई बना हुआ है फेस, उसके ऊपर हाथ रखा है किसी ने, यानी कि कोई गुरु है जो आपकी इस चीज में हेल्प करेगा। आपको एक टीचर चाहिए, ठीक है। आप अपने लिए एक टीचर जो है किसी को बना सकते हो, सीख सकते हो उनसे, वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे, ये चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। तो बेटर है कि आप इस चीज़ में थोड़ा आइए, क्योंकि ज़रूरत है आपको। ये जिसके लिए भी मैसेज है, कोई यहाँ पे आपको ना ब्लॉक करने के लिए किसी बंदे ने बहुत मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, तो बेटर है कि आप इसको कीजिए अपने लिए। साइकोमेट्री, unlock the ability to sense and read the vibration of object and people through touch, allowing you to connect with memories and energies from the past. Okay, साइकोमेट्री एक एबिलिटी होती है जिसमें आप किसी भी चीज को सेंस कर सकते हैं, उसकी वाइब्रेशन को जो है कैच कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके या फिर किसी चीज को अपने साथ कनेक्ट करके, उनके एनर्जीज को कनेक्ट करके आप उस चीज के बारे में पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। बेसिकली ये सभी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी और आकाशिक रिकॉर्ड से हैं। और आपको ये बोला जा रहा है कि आप एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके दुश्मन आपकी आंखों के सामने होते हैं बट आप उन पर बिलीव नहीं करते। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो आपके सबसे नज़दीक है, सारी डिटेल्स आपकी उसी के पास है। दूर वालों के पास तो इतनी डिटेल्स नहीं होती है ना, तो फिर वो क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए ईश्वर कह रहे हैं कि तुम खुद एक्सप्लोर करो, खुद देखो अपनी आंखों से, तो तुम्हें पता लगेगा कि किसी ने तुम्हारी पीठ पे खंजर कितनी गंदी तरह से घोंपा है, ठीक है। चलिए, ये मैसेजेस थे आज आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और
1 मार्च से मेरा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप या व्हाट्सएप या फिर मेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं। जल्दी जल्दी एडमिशन्स ले लीजिए। अब तो बस 2-3 दिन बचे हैं आप लोगों के पास। जो लोग भी इंटरेस्टेड है न्यू बैच में एडमिशन ले लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।